आदरणीय सम्मानित, हमारी तो बड़ी मित्रता रही है राजेश भाटी जी से बहुत पहली। समय बदला, मेहमान बने, हम भी इनके मेहमान बने, ऐसा नहीं हम भी समय चेंज हुआ, हम भी बने। तो सबसे बड़ी जो बात है आज जो इन्होंने हम इनका बहुत धन्यवाद इनका जितना किया जाए कि हमारे जो हम इस तरह की एक प्रेरणा, एक जो जीवन जीने की एक शैली इन्होंने यहाँ आकर के और हमारे बीच में अपना बहुत कीमती समय दे करके और इस गांव सोल्डा के अंदर लाई और क्षेत्र के अंदर ये लाए, तो इनका जितना धन्यवाद हम किया जाए बहुत थोड़ा है। और हमारी ये दुआ और आशीर्वाद बुजुर्गों का इनको लगे, इसी तरह की जो गति और प्रकृति से इलाके का और क्षेत्र का भला करते रहे, तो ये हमारी कामना है इनके प्रति। तो ये बंधु हो, यहाँ बैठे हुए सभी साथी हो, बुजुर्गों ने एक बात कही है कि इस संसार के अंदर 4 सुख है, तो उन सुखों में सबसे पहला जो सुख रखा है, पहला सुख निरोगी का है। तो जो हमारा जो शरीर है, अगर हमारा ये निरोग होगा तो निरोग कैसे होगा? जैसे माने राजेश भाटी जी हमको ये प्रैक्टिस करा रहे, अभ्यास करा रहे, ये सबसे बड़ा साधन है। पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे बड़ा सुख संसार के अंदर जो है वो शरीर की जो सुख है, संपन्नता है। और दुनिया घूम रही है गुरुद्वारे द्वारे, कहाँ घूम रहे? जो हमारा स्वस्थ शरीर नहीं है तो हमारा मन भी चिंतित है। तो स्वस्थ शरीर में ही सारी प्रक्रिया है, सारी क्रियाएं, हमारी सोच है, हमारे प्राण है, सारी चीज़ स्वस्थ शरीर के अंदर चलती है। तो इन्होंने हमारे बीच में आकर के 1 सप्ताह 10 दिन का जो समय दिया है। तो दूसरी बात हमारे जो मातृशक्ति की बैठी है, पहला सुख निरोगी काया, मैं 2 बात जरूर कहूँगा, समय को तो जवाब नहीं सकते। पहला सुख निरोग, दूसरा सुख घर में हो माया। देखो उस माया से तात्पर्य नहीं है कि आपके घर में बहुत धन और संपत्ति और माया भरी हुई है। माया जितनी जरूरत है, उसका उपयोग किया है। दूसरा सुख, तीसरा सुख सद्बुद्धि की नारी। आज हमारे जो देश के अंदर है, जो औरत है, मातृशक्ति है, उसको लक्ष्मी का रूप हम देते हैं। तो मेरी अरदास है, मातृ जो शक्ति बैठी है अपने आस पड़ोस और आप भी इस बात को सोचें कि जो हमारे हिंदू की है, औरतों की जो बात है भाई, ये तीसरा सुख इस संसार के अंदर बताया है। जिस घर की नारियां अपने संस्कार बच्चों को देंगी, अपने परिवार को सुख शांति की तरफ लेकर के चलेंगी, तो वो तीसरा सुख इस संसार के अंदर बताया। चौथा सुख है, चौथा है पुत्र की जो सुखता है ना, चौथा सुख है पुत्र के लिए कहा था। तो पुत्रों से आज हमारी जो नई जनरेशन है, नौजवान भी बैठे हैं, हम कहीं बैठे हैं, तो आप लोगों को समझाए कराएं। तो आज नौजवान है जो भटक गए हैं, तो उनको समझाए भाई भटकने की जरूरत नहीं है, ये कितना बड़ा शरीर है, जो कोई ज़्यादा लंबा शरीर नहीं है। एक आप छोटी सी बात समझो, एक आज आरवल है, आज मुझे 70 साल हम मानते हैं, 70 साल 75 साल आज के इस युग की आयु है मनुष्य की। तो एक श्राप लगा हो, हम किसके लिए कर रहे हैं? 70 साल में 35 वर्ष तो आप ये लगा दीजिए कि सोने के चले जाते, 30 वर्ष तो बाकी कितना रह गया। और 15 वर्ष तक 18 वर्ष तक बच्चों को सोती नहीं होती। तो 20 वर्ष की आयु में दुनिया के बीजों चलियों, नफा नुकसान, बेईमानी सेईमानी करना, ये सब बड़ी आफत है। तो नौजवानों से मेरी अरदास है, कभी एक कहते हैं कि बच्चों को समझाएं, अच्छी संस्कार बच्चों को दें। भटक रहे हमारे जो बच्चे, उनको समझाने की हम कोशिश करें। तीसरा तो ये अभी मैं क्या सुंदर भैया है, और भैया क्या नाम है उनका, योगराज जी, इनको भी मैं धन्यवाद बहुत करूँगा। ये भाटी साहब से मिले और मिल करके यहाँ तक इन लोगों को लेके आए,
और क्षेत्र में तो मैं इनसे भी एक अपनी जो भावना व्यक्त करूँगा कि नौजवान है, आप लाइए ये जो है ना, ये लोग है, ये हमारे बंद ना हो। आप दोनों की और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि भाई इसको चलाते रहे। चाहे 4 आदमी आए, 20 आए, 40 आए, 100 आए, हम चलाते रहे। रही धन संपत्ता की बात, तो धन संपत्ता की कोई आप महसूस मत करना। इसमें जो चीज़ की जरूरत पड़ी होगी, गाँव है, लोग हैं, सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इस बात को चलाते रहो, आप इसे बंद मत करो। तो सबसे बड़ी जो सुख है इसी के अंदर है, जब आप सामने बताइए। बहुत बहुत आभार करूँगा। और भाई साहब, आपको किस तरह से हम करें कि आपने ऐसी चर्चाएं हो रही है, मैंने कल